Bismillahirrahmanirrahim. Hello, good evening everyone. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel Math Studio. The channel where you can find the solution of every mathematical problem. So let's see what is today's lecture. Today I am going to start third chapter of first year lecture series. ये जो चैप्टर है इसकी हेडिंग में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 80 पेज पे ये स्टार्ट होगा बुक के। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लिखा होगा। मैट्रिक्स क्या होता है क्विकली थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। वैसे ये कंसेप्ट जो है ये आप लोगों ने बहुत स्ट्रांगली 9th क्लास में स्टडी किया हुआ होता है, उसी की कंटिन्यूएशन है कि मैट्रिक्स क्या होता है। A rectangular array of numbers. A rectangular array of numbers enclosed by pair of brackets. Pair of brackets is called matrix. So इसमें थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये एरे कहते हैं अरेंजमेंट, तरतीब। रेक्टेंगुलर मुस्ततिली यानी जिसमें लेंथ और विड्थ मुख्तलिफ होते हैं। लेंथ और विड्थ अगर सेम हो जाएं तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ये तरतीब जो होती है किन की होती है, ऑफ नंबर्स, हिस्सों की एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंजमेंट का नाम मैट्रिक्स है। लेकिन काम किया जाएगा इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। उसकी दोनों तरफ हम दो ब्रैकेट्स लगाएंगे यानी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स से ये मतलब है ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगा दी ये नंबर्स हैं। इनको मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर दिया। रेक्टेंगुलर शेप में आप देखें कि इस तरफ को ये ज्यादा है, इस तरफ को कम है। इनके अगर मैं एंड वालों को मिलाऊं तो मेरे पास एक रेक्टेंगल जनरेट होगी लाइक दिस। ये डॉटेड लाइंस आप देखें तो एक रेक्टेंगल को शो करते हैं। सो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स या फॉर्म द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में ये जो इस तरह हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है इसको रो बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड रो। इस तरह की अरेंजमेंट, ये फर्स्ट रो हो जाएगी, ये सेकंड रो हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रो। वर्टिकल ऊपर से नीचे वाली यूं, दिस इज कॉल्ड कॉलम। ये अरेंजमेंट जो होती है COLUMN, कॉलम। एंड साइलेंट हो जाएगा, पढ़ेंगे कॉलम इसको। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड। ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स गिवन हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है वो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करते हैं। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 है। 2/3। मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट्स लाइक ABXYZ इनसे डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। सो ये ब्रीफली इसको मैंने डिस्क्राइब किया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसके रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। अब इसको कुछ इसकी डेफिनेशंस और होंगी स्टूडेंट्स, आप उनको पढ़ें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वही जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ी हुई है, सॉरी मैट्रिक की क्लास में 9th में आप लोगों ने डिस्कस की हुई है, वही हैं। इनको स्टडी कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो, मैं उसको इंशाल्लाह एड्रेस जरूर करूंगा। क्विकली आई मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। चैप्टर 3 है ये और एक्सरसाइज 3.1 है।
क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, 2 3 1 5, 2 रोज 2 कॉलम। अगर रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो जाती है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। सो ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, या सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। एक चीज याद रखें, हमने प्लस माइनस अगर करना हो मैट्रिसेस को तब उनकी ऑर्डर सेम होना जरूरी है। नोट करें मैंने क्या बात कही है कि अगर मुझे मैट्रिसेस को प्लस या माइनस करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, देन आई विल चेक कि उनके ऑर्डर सेम हैं, तभी वो हो सकेंगे। मल्टीप्लिकेशन में ये चीज नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में और चीज नोट की जाती है। तो ए और बी के ऑर्डर सेम है, इसलिए मैं इनको प्लस या माइनस कर सकता हूँ। मुझे गिवन है कि 4a - 3a = a प्रूव करना है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, विच इज 4a - 3a। 4 a की वैल्यू 2 3 1 5 -3 और a की वैल्यू 2 3 1 5। व्हाट आई हैव डन, मैंने a की वैल्यू पुट कर दी है दोनों a की जगह पे। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 1 4 × 5 माइनस 3 × 2 3 × 3 3 × 1 3 × 5। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये दरमियान वाले सिंबल के मुताबिक ऐड होगा तो ऐड कर लेना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे। नोट दिस वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये बार बार यूज होता रहेगा मैट्रिक्स के कंसेप्ट में। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इधर फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा। फर्स्ट रो का सेकंड इधर फर्स्ट रो का जो सेकंड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट इधर सेकंड रो का फर्स्ट, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। 8 - 6 12 - 9 4 - 3 20 - 15। आंसर विल बी 8 - 6, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 3 1 5 आंसर आ गया। 2 3 1 5 तो a था। इस तरह मैं कह सकता हूं कि ये जो 4a - 3a लेके मैं चला था, ये a के इक्वल आ गया। यही चीज मुझे यहाँ प्रूव करनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 3b - 3a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई b - a। तो हम इसकी लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3b - 3a, 3 इंटू b की वैल्यू 17 6 4 माइनस 3 a की वैल्यू 2 3 1 5। सॉल्व करें जी इनको। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 6 9 3 एंड 15। अब उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 3 माइनस 6 21 माइनस 9 18 माइनस 3 12 माइनस 15। आंसर क्या आ जाएगा? -3। आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि जब अलग अलग सिंबल्स होंगे, अलग अलग का क्या मतलब कि 3 के साथ प्लस है और 6 के साथ माइनस, दो अलग सिंबल्स हो गए, तो बड़ी में से छोटी रकम को सब्ट्रैक्ट करके बड़ी रकम वाला सिंबल यहाँ आया करता है। सिमिलरली ये 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? -3। ये इक्वेशन नंबर 1 मैं कह लेता हूँ।
ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है 3 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a, 3 मल्टीप्लाइड बाई, यही मैं सिंबल यूज कर लूंगा जो ब्रैकेट है। b की वैल्यू वो थी 1764 माइनस a की वैल्यू है जी 2315। ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ये वाली जो थी 3b माइनस a, 3 इंटू ये b की वैल्यू माइनस ये a की वैल्यू, 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये अब एक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5। Corresponding elements 3 minus 1, 4, 5 minus 1. So multiplied by 3 will be minus 3, 12, 15 minus 3. This will be equation number 2. From 1 and 2 आप इनको कंपेयर करें। From equation 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, और आप रकम भी पूरी की पूरी लिख सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा, एंड शो दैट और प्रूव दैट आ सकता है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज हो जाए। a raised to power 4 is equal to I2। I stands for identity or unit matrix। identity matrix या unit matrix के लिए ये नोटेशन यूज होती है। 2 इसका ऑर्डर होता है, I2 identity matrix ऑफ ऑर्डर 2 होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। I3 का जो होता है वो identity matrix ऑफ ऑर्डर 3 होगा, ये उसके एलिमेंट्स होंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट्स स्टूडेंट्स इसमें 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह I4 एंड सो ऑन चलते चलते सपोज दैट आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n लिखना चाहते हैं तो 1 0 0, इसी तरह 0 1 0। ये डॉट्स का मतलब है कि दरमियान वाले एलिमेंट्स चलते जाएं 0 0 1, और लास्ट nth रो in का मतलब है n मैट्रिक्स n रोज और n कॉलम्स होंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0 और लास्ट रो में लास्ट एलिमेंट 1 होगा। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब आप n की यहाँ पे 2 लिखें तो I2 बन जाएगा, 2 रोज और 2 कॉलम, इतना हिस्सा 1 0 0 1। n की यहाँ पे 3 लिखें तो I3 बन जाएगा, 3 रोज और 3 कॉलम्स, इतना हिस्सा आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म होती है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि a हमें दिया हुआ है आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा, a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू I2 प्रूव करना है। a को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कांसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। कोई क्वेश्चन ही हार्डली ऐसा होगा एग्जाम में जिसको सॉल्व करते हुए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ना पड़े। सो ये ध्यान से सीखने वाली बात है। मैं पहले a2 फाइंड आउट करता हूँ। a मल्टीप्लाइड बाई a होगा तो ये 2 आ जाएगा। दिस विल बी आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। क्या कहा मैंने? फर्स्ट की रो सेकंड के कॉलम्स से मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट नोट करें, आयोटा और 0। इधर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लाइक दिस, ये आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। एक चीज, दूसरी बात,
जब रो ने कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से, यानी कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो और कॉलम के जो है। नोट करें, ये नहीं कि फर्स्ट से और फर्स्ट ही सेकंड से, नो, फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट से। तो आयोटा इनटू आयोटा हो जाएगा, हमेशा यहाँ प्लस का सिंबल आएगा, 0 इंटू 1 हो जाएगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट इनका आंसर लिख सकते हैं। ये सब एक जगह पे लिखा है मैंने, कोई स्पेस नहीं है क्योंकि ये एक एलिमेंट है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, कॉलम बदलते जाना होता है, रो फिक्स रहेगी। फर्स्ट रो सेकंड, इधर फर्स्ट एलिमेंट आयोटा, इधर 0, इधर सेकंड एलिमेंट 0, इधर माइनस आयोटा। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ प्लस सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसकी बारी आ गई फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। आप चीज एक नोट करें, अगर ये कंसेप्ट भी क्लियर हो तो आपके चांसेस गलती के बहुत कम होते हैं। जब मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बनता है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो ये फर्स्ट रो चल रही है, ये सेकंड कॉलम आता है, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे सेकंड रो होगी, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू आयोटा प्लस -1 इंटू माइनस आयोटा इंटू 1। अब इसकी बारी आ गई 1 इंटू 0 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस आयोटा। तो ये आ गया जी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल। देखें, जितने, अगर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ लिखा है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया ये लिखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है। अब आपने इसको एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, दरम्यान में हमेशा प्लस का सिंबल आएगा, ये स्पेस इन एलिमेंट्स को अलग करने के लिए। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाए प्लस 0, ये हो गया 0 माइनस 0 और प्लस 0। देखें 0 के साथ प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होता, आप जो मर्जी लिख लें, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 0, ये दोनों 0, दरमियान में प्लस है तो आप प्लस कर लें। ये आ गया आयोटा, ये आ गया माइनस आयोटा, ये आ गया 0 माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब आप चलते लेक्चर में इस तरह को फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये 3 डॉट्स यूज किए जाते हैं, इक्वल का सिंबल ही यूज कर लेना, ये याद रखें कि दिस नॉट अ नेक्स्ट स्टेप टू दिस, ये एक फार्मूला है और ये अलग लिखा है। आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 0, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये दोनों कट गए 0, इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर -1। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। हमने करना क्या था, हमने A4 को आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं अब ए स्क्वायर पे पहुंच गया हूं। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A4 बन जाएगा। अब नेक्स्ट A4 के लिए क्या स्टेप होगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। A4 इज इक्वल टू, वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर से रो लेने और कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। -1 इंटू -1 ये 1 हो गया, 0 इंटू 0 0, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 0। अब इस रो की बारी आ गई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 0, सेकंड से ये भी 0, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 माइनस माइनस प्लस 1। सो A4 इज इक्वल टू 1 0, ये 1 ये 0, ये 0 और ये 1। और ये मैंने स्टार्ट पे आप लोगों को बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ट्रू है। सो A4 इज इक्वल टू I2, ये प्रूव हो जाता है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इसमें
कंसेप्ट हमने यूज किया है वो आपने बार बार देखकर बात को क्लियर कर लेना है, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत यूज होती रहेगी इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एक्स एंड वाई लिखा होगा ऊपर हेडिंग में, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई उसके एलिमेंट के तौर पे फर्स्ट पार्ट है इसका x प्लस 3 1 माइनस 3y माइनस 4, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये इक्वल है 2 1 माइनस 3 एंड 2। ये इक्वल ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उसका मतलब होता है हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिख सकते हैं। ये नोट कर ले ये सेंटेंस, इफ द मैट्रिसेस आर इक्वल देन वी कैन राइट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल टू ईच अदर। अब यहीं से मेरे पास इक्वेशंस जनरेट हो जाएगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y मिलेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में x प्लस 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो मैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लिख लेता हूं। नेक्स्ट 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, 1 इक्वल टू 1 लिखने से मेरे पास ना x की वैल्यू आएगी ना ही y की वैल्यू आएगी। ये रिलेशन या ये इक्वेशन मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा, तो मैं इसको स्किप करता हूं। माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, अगेन कोई वैल्यू नहीं है। अब इसकी बारी आ गई 3y माइनस 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2। इस तरह आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। आप यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं लिखने बल्कि कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दोनों तरफ मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया है। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, x इज इक्वल टू माइनस 1। 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2। ये आसान सा पार्ट था। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो x प्लस 3 1 माइनस 3 3y माइनस 4। ये अब हमें इक्वल गिवन है एक मैट्रिक्स के जिसकी वैल्यू है y और 1 माइनस 3 एंड 2x। सो अब इसमें आप देखें तो ये मैट्रिक्स इसका लेफ्ट वाला सेम है, राइट वाला उन्होंने मुख्तलिफ कर दिया है। अब कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर एलिमेंट्स, दोनों ही वर्ड यूज हो जाते हैं। x प्लस 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, दूसरी तरफ देखें तो वो y है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन 1 इज इक्वल टू 1, नो नीड टू राइट माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, ये भी नहीं लिखना, तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। ये क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने लगा हूं, ये जरा नोट करें। इधर भी इक्वेशंस बनी थी, दोनों पार्ट लिखे हुए हैं, इन पे गौर करें। इसमें इस इक्वेशन में अकेला x है, इस इक्वेशन में अकेला y है, तो इससे डायरेक्ट हमें x की वैल्यू मिल गई, इससे y की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में भी दोनों वेरिएबल है x और y, दूसरी इक्वेशन में भी दोनों ही वेरिएबल है। सो वही तरीकाकार भी इधर यूज हो जाना। आप पहले इसमें से या तो x को खत्म करके एक y वाली इक्वेशन बनाएं या y खत्म करके x वाली बनाएं, फिर उसकी वैल्यू निकलेगी। अब उसके कई तरीकाकार है, जैसे आपको एलिमिनेट करना सिखाया गया है, कोफिशिएंट एक जैसे करके खत्म करना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट होता है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसमें से एलिमिनेट करना अगर चाहूं तो इसमें से मुझे x की वैल्यू मिलेगी y माइनस 3, ये मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। देखें मैंने क्या किया है और रीजन भी आपको बताइए फिर क्यों किया है। इसमें से x की वैल्यू निकाली y माइनस 3, इधर x की यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं, तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x की क्या वैल्यू है y माइनस 3। तो ये सारा एक्सप्रेशन किस में बदल गया है, y में बदल गया है। x मैंने एलिमिनेट कर दिया है। अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है, दिस विल डायरेक्टली गिव मी द वैल्यू ऑफ y।
y मैंने एक तरफ कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये y इस तरफ आया 3y माइनस 2y, और कांस्टेंट टर्म्स में एक तरफ कर लेता हूं, यानी ये 2y इधर आया था, ये 4 उधर गया, वो उधर प्लस था, इधर आके माइनस, ये माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y, इसका क्या आंसर आएगा -2, ये y की वैल्यू निकल रही। अब मैंने क्या एवेल्युएट करना है, वैल्यू ऑफ x, तो ये y में यहां पुट कर दूं फिर भी मुझे x मिलता है, यहां y की वैल्यू पुट कर दूं फिर भी मुझे x मिलता है, लेकिन इस इक्वेशन में कंपैरेटिवली उससे आसानी से मिल जाएगा, मैं यहां पुट कर देता हूं, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू y, y की यहाँ पे -2 लिख दिया, तो x इज इक्वल टू -2, इस 3 को दूसरी तरफ लेके गए तो -3, तो x इज इक्वल टू -5। ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस, इक्वेशन सॉल्व करनी जो होती हैं, इनको आप चेक भी कर सकते होते हैं। मसलन आप ये x और y यहाँ पुट करके देख लें, x यहाँ पे -5 और y के यहाँ पे -2 इज इक्वल टू y आता है, आपके पास पता चल जाएगा कि ये आपका क्वेश्चन जो है ये ठीक है या गलत है। ये वाली चीज देखें, यानी आप इसकी चेकिंग भी कर सकते होते हैं, x और y की वैल्यूज पुट करें, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई तो ये आपकी वैल्यूज ठीक है। जहाँ पे देखें जैसे x यहाँ पे मैं -5 लिखूं, -5 प्लस 3 -2 हो जाएगा और y का आंसर -2 ही है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले 5 क्वेश्चन जो हैं इनको आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।